जस्ट इमेजिन ओजोन लेयर जो हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक और हानिकारक किरणों से बचाता है, आखिर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए तब हम इंसानों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत हमें एक एंटरप्रेन्योर को दिखाते हुए होती है जो अपने लाइफ की सबसे बिगेस्ट डील कर रहा था, लेकिन मीटिंग में आते समय वो तो बेहोश होकर एकदम से नीचे गिर गया था। पर ये सारी चीजें सिर्फ उस एंटरप्रेन्योर के साथ नहीं हो रही थी, बल्कि अगले मोमेंट में शहर के अंदर जो भी लोग थे वो अचानक से मरने लगे थे, जैसे कि किसी इनविजिबल चीज ने उन्हें मार दिया हो। इतने सारे लोग एक साथ मर चुके थे। इन सारी चीजों की वजह से दंगा फसाद होने लगा था। अब हमें डॉक्टर जॉर्ज नाम के एक जियोलॉजिस्ट दिखाए जाते हैं जो अपनी क्लास में बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कुछ पढ़ा रहे थे। पर तभी अचानक वहाँ सूट बूट पहनकर दो एजेंट आ जाते हैं जो डॉक्टर जॉर्ज और उनके साथ काम करने वाले एक दूसरे साथी सर्ज को भी अपने साथ लेकर चले गए थे। उन दोनों एजेंट्स ने तो डॉक्टर से परमिशन भी नहीं मांगी कि वो उसे लेके जा सकते हैं कि नहीं। अब जॉर्ज और सर्ज को मिलिट्री कर्नल के सामने पेश कर दिया गया था। कर्नल जॉर्ज को उन सारे लोगों की मरी हुई डेड बॉडी दिखाते हैं। ये वही लोग थे जो कुछ दिनों पहले अचानक ही मर गए होते हैं। कर्नल को सिर्फ इतना पता करना था कि आखिर इनके साथ हुआ क्या, क्योंकि ना ही इनके बॉडी पर किसी हमले का निशान था या फिर किसी वायरस के फैलने का। जॉर्ज ने जब उन सभी लोगों में से कुछ लोगों की बॉडी चेक की तब वो तुरंत ही समझ गया था कि ये सारी चीजें किसी खतरनाक रेडिएशन की वजह से हुई हैं। कर्नल पूछते हैं कि शायद ये हमारे विरोधी देश का काम हो सकता है, लेकिन जॉर्ज के हिसाब से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए किसी भी इंसान की जान लेने के लिए, और इतनी ज्यादा रेडिएशन वाली टेक्निक आज तक हम इंसान जनरेट ही नहीं कर पाए हैं, तो विरोधी कंट्री का हमला करने का सवाल उठता ही नहीं। अब शायद कर्नल को सारी चीजें समझ में आ चुकी थी, इसीलिए वो जॉर्ज और सर्ज को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका काम तो हो गया था। लेकिन जॉर्ज यहाँ इस प्रॉब्लम की तह तक जाना चाहता था, इसीलिए जॉर्ज अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। कुछ देर बाद जॉर्ज को पता चला कि कई सारे देशों में बर्ड्स ने हमले कर दिए हैं। वो तो अपनी डेस्टिनेशन भटककर एक साथ शहर में आकर तबाही मचा रहे थे। मरे हुए बर्ड्स के सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद जॉर्ज को कंफर्म हो गया था कि पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ खराबी आने के कारण ही वो बर्ड्स इस तरीके से यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि बर्ड्स के अंदर अपनी दिशा फाइंड आउट करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसमें वो सब पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करके अपनी दिशा पता करते थे। और अब पृथ्वी की रेडिएशन फ्लक्चुएट होने के कारण वो सब बर्ड अपना डेस्टिनेशन पता नहीं कर पा रहे थे। जॉर्ज ने इन सारी घटनाओं को कंबाइन करके देखा, जिसके बाद वो अपने लेबोरेटरी में आकर अर्थ का करंट स्टेटस देखता है अंतरिक्ष से। यहाँ जॉर्ज को कुछ ऐसा पता चल चुका था जिससे कि हमारी पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती थी। जॉर्ज जल्द से जल्द ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिक्वेस्ट करता है। और अब ऑफिसर्स के जमा होने के बाद जॉर्ज उस मीटिंग को लीड करते हुए ये बता रहा था कि पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर जो हमें अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेज से बचाती थी, वो अब लगातार खत्म होते जा रही है। जॉर्ज ने जितना रिसर्च किया उस हिसाब से इन सारी चीजों का कारण पृथ्वी के अंदर है। दरअसल पृथ्वी के एकदम बीचों बीच उसका कोर मौजूद होता है, जो लगातार मोशन में रहने के कारण पृथ्वी के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक जाल बनाता था। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर बनते थे। बट किसी न किसी रीजन की वजह से हमारी पृथ्वी का कोर अचानक घूमना बंद हो चुका है और अब धीरे धीरे ओजोन लेयर भी खत्म हो जाएगी, जिसका साफ साफ मतलब था पृथ्वी और इंसानियत की तबाही। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तब अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेज जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, वो इंसानों की चमड़ी को पूरी तरीके से जला देंगी। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूरी तरीके से काम करना बंद कर देंगे और देखते ही देखते पृथ्वी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि अंत में आकर वो पूरा आग का गोला बन जाएगी। अब इन सारी बातों को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका था, इंसानों को कैसे भी खुदाई करके पृथ्वी के कोर तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था, क्योंकि हम इंसान जमीन के अंदर सिर्फ 11 से 20 किलोमीटर तक ही खोद पाए हैं। इससे नीचे जाने की कैपेसिटी हमारी है ही नहीं, और यहाँ पृथ्वी का कोर तो 3000 किलोमीटर नीचे है। जॉर्ज भी यहाँ पर उम्मीद हार चुका था कि अब हमारे अर्थ को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन एक ऑफिसर ने अपने दोस्त के बारे में बताया जिसका नाम ब्रास होता है। दरअसल ब्रास ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई होती है जो सोनिक रेडिएशन की मदद से किसी भी जगह या पत्थर पर छेद कर सकती थी, और अगर वो सब इसी टेक्निक का यूज करे जमीन के अंदर खुदाई करने के लिए, तब वो सब बहुत ही कम समय में अंदर जा सकते हैं। साथ ही साथ ब्रास ने एक ऐसा नया एलिमेंट डिस्कवर किया था जिसका नाम मोनोलियम होता है। दरअसल ये एक ऐसा मटेरियल है जिसे कितनी भी टेम्परेचर में रखा जाए ये उसे पूरी तरीके से सहन कर लेती थी। ये इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि इसके ऊपर अगर जितना भी प्रेशर और टेम्परेचर लगाया जाए ये और भी ज्यादा सॉलिड हो जाती थी। इसीलिए अब जॉर्ज के कहने पर सरकार तुरंत ब्रास से कॉन्टेक्ट करती है और उसे अपने नए एलिमेंट
इक्विपमेंट की मदद से एक बड़े से शिप को बनाने के लिए कहती है। ये शिप सोनिक रेडिएशन की मदद से जमीन में छेद करेगी और पृथ्वी के कोर तक जाएगी। समय कम होने के कारण सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर बेशुमार पैसा लगा दिया था। देखते ही देखते शिप को बनाने का काम चालू कर दिया जाता है। दरअसल उन सभी का प्लान था कि वो शिप के साथ पृथ्वी के कोर में जाएंगे और पृथ्वी के कोर को झटका देने के लिए उसमें एक बड़ा सा बॉम्ब छोड़ देंगे। ये सेम टू सेम उसी की तरह काम करता था जब इंसानों को बेहोशी की हालत में सीपीआर दिया जाता है। हार्ट को झटका देने की वजह से इंसान की जान वापस आ सकती थी। यही सेम कॉन्सेप्ट वो अर्थ के कोर को जिंदा करने के लिए अप्लाई करते हैं और अब देखते ही देखते दुनिया का सबसे मजबूत और पावरफुल शिप तैयार हो जाता है जो पृथ्वी के कोर तक जाएगा। इस पूरे शिप के अंदर 6 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। अगर किसी भी कंपार्टमेंट में अगर खराबी आ गई तब वो उसे छोड़कर आगे बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ अगले ही दिन ओजोन लेयर के खत्म होने के कारण चारों तरफ वातावरण एकदम से बदल जाता है। आसमान से काफी तेजी से बिजली गिरने लगी थी जो शहर के बड़े पैमाने पर काफी सारे लोगों को डैमेज दे रही थी। अब यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो शिप के टेस्टिंग फेज को खत्म करके जल्द से जल्द मेन फेज स्टार्ट करें, यानी कि उन्हें बिना टेस्टिंग के अपना ये मिशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स को इस मिशन के लिए चुना जाता है जो कि शिप को चलाएंगे। वो सब अपनी शिप लेकर सबसे पहले मरियाना ट्रेंच में आ चुके थे क्योंकि ये अर्थ पर मौजूद सबसे गहरी जगह है। जैसे जैसे वो शिप लेकर अंदर जा रहे थे प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और अब वो सब मरियाना ट्रेंच के एकदम एंड पर होते हैं। टीम का कैप्टन जिसका नाम बैन होता है वो अब तुरंत ही सोनिक बीम को फायर कर देता है जिससे कि वो जमीन को चीरते हुए सीधा अंदर घुसते जा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने कई किलोमीटर्स का सफर तय कर लिया था। लेकिन अब 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उनकी शिप अर्थ के एक दूसरे लेयर में आ गई थी। लेकिन उन्हें सोनार सिस्टम पर वहाँ अजीब तरीके के धब्बे दिखाई देते हैं जिससे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि उस लेयर के अंदर अर्थ थोड़ी सी खोखली है। पर अब अचानक से कैप्टन बैन की शिप एक अजीब तरीके के लेयर में घुसती चली जाती है। अर्थ की सतह पर मौजूद वैज्ञानिक थोड़ा सा घबरा रहे थे क्योंकि ये शिप बहुत ही ज्यादा प्रेशर में रहने के लिए बनाई गई है और अगर इसका एनवायरनमेंट खोखला होगा तब ये अच्छे से काम नहीं करेगी। अब यहाँ अचानक से कैप्टन बैन की शिप एक अजीब तरीके के दूसरे लेयर में चली जाती है। ये पूरा लेयर एक क्रिस्टल की तरह बना हुआ था जो देखने में पृथ्वी के अंदर मौजूद एक अलग ही दुनिया लग रही होती है। पर अब चौंका देने वाली बात ये थी कि उनके बूस्टर्स के अंदर कुछ क्रिस्टल्स घुस गए थे जिससे कि कैप्टन बैन और उसकी टीम शिप के साथ नीचे गिर गई थी। हालांकि शिप का स्ट्रक्चर मजबूत होने के कारण उसे कुछ होता नहीं, लेकिन उनके एक कंपार्टमेंट में क्रिस्टल घुसने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। बैन और उसके टीम मेंबर्स जब अपने अपने सूट पहनकर बाहर निकलते हैं तब उन्हें अर्थ के अंदर पूरा खाली स्पेस दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके पास अभी ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने का समय नहीं होता। इसीलिए कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो डैमेज हुए कंपार्टमेंट को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। पर अब अचानक से कुछ रिएक्शन होने पर बहुत सारे क्रिस्टल्स नीचे गिरने लग जाते हैं। एक नुकीला क्रिस्टल अचानक से कैप्टन बैन के एक टीममेट्स को लग जाता है जो जगह पर ही मर गया था और खौलते हुए लावा के अंदर गिर जाता है। कैप्टन बैन जल्द से जल्द बाकी टीममेट्स को लेकर स्पेसशिप के अंदर बैठकर वहां से निकल जाते हैं और अब वो सब सोनिक बीम की मदद से लगातार छेद करते ही जा रहे थे और अब उन्हें मिशन पर गए हुए पूरे एक दिन का समय बीत चुका होता है। अब वो शिप पृथ्वी के एक ऐसे लेयर में पहुंच गई थी जहां पर टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ और हो जाती है। उनकी शिप के एक कंपार्टमेंट से बड़ा सा क्रिस्टल टकराने की वजह से कंट्रोल सिस्टम उस कंपार्टमेंट को इजेक्ट करने वाला था। इसीलिए अब सारे लोग अपनी जान बचाकर दूसरे कंपार्टमेंट में जाने लगते हैं। जॉर्ज और सर्ज जो इस टीम में शामिल थे वो भी अपना योगदान देते रहते हैं। लेकिन यहाँ सर्ज ने देखा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब उसी कंपार्टमेंट में मौजूद है जो कि इजेक्ट होने वाला है और अगर बॉम्ब ही चला गया तो उनका यहाँ पर आने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए जॉर्ज इजेक्ट होने वाले कंपार्टमेंट में जाकर न्यूक्लियर बॉम्ब उठाता है और सर्ज को देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। देखते ही देखते सर्ज के साथ वो कंपार्टमेंट अलग हो गया था और इतनी ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के कारण पूरा पचक कर डिस्ट्रॉय हो गया था। जॉर्ज अपने दोस्त की मौत की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, पर अब उसे अपनी टीम के साथ मिलकर ये मिशन कंप्लीट करना ही होगा। अब लेयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था जो किसी भी चीज को जलाकर भस्म करने के लिए काफी होता है। लेकिन मोनोलियम नाम का ये धातु इतनी ज्यादा प्रेशर झेलने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ कैप्टन बैन को उस लेयर की जांच करने पर यह पता चला कि अर्थ का कोर उनके अनुमान लगाए गए वे के अकॉर्डिंग से भी काफी पतला है और अगर हम इतना पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब अर्थ के कोर पर फेंकेंगे तब शायद पूरा कोर ही डिस्ट्रॉय हो जाए। इन सारी चीजों की वजह से तो पृथ्वी एकदम बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाएगी। इन सारी चीजों की वजह से कैप्टन बैन बोल रहे थे कि हमें वापस लौटना पड़ेगा, जो कि वो सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तब जाकर कैप्टन बैन अपना प्लान बी बताते हैं। दरअसल ये प्लान गवर्नमेंट और कैप्टन बैन ने एक साथ मिलकर डिसाइड किया था।
बात ये होती है कि कुछ सालों पहले यूएस गवर्नमेंट के अपोनेंट वाली कंट्रीज रेडिएशंस की मदद से भूकंप जनरेट करके लगातार हमले करते जा रही थी। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने भी कई सालों की मेहनत की वजह से कुछ ऐसे रेडिएशंस तैयार किए थे जो अर्थ के बड़ी मात्रा में भूकंप क्रिएट कर सकें। और इसी भूकंप जनरेशन के प्रोसेस में टेस्टिंग करते टाइम जब यूएस गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने धरती के अंदर वो रेडिएशन छोड़ी, तब रेडिएशंस डायरेक्टली अर्थ के कोर के अंदर चली गईं। और ये झटका इतना ज्यादा था कि अर्थ का कोर एकदम से रुक गया। जॉर्ज को भी समझ आ चुका होता है कि इन सारी चीजों का जड़ यूएस गवर्नमेंट खुद है। उन्होंने ही अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की वजह से अर्थ के कोर का घूमना एकदम से बंद कर दिया। हालांकि जब ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई थी, तभी गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि ये सब हमारी गलती की वजह से ही हो रहा है, और अगर ये बात सभी के सामने आई तब सारी कंट्रीज उसके अगेंस्ट हो जाएंगी। इसीलिए उनका प्लान ये था कि वो शिप की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी करके कोर को झटका देकर वापस से जिंदा कर दें, या फिर पहली बार की तरह दूसरा भूकंप का झटका देकर वापस से कोर को जिंदा करें। लेकिन इसमें बचने के चांसेस 1% से भी कम थे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इस झटके की वजह से पृथ्वी का कोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। जॉर्ज ये करने से कैप्टन बेन को सख्त मना करता है, लेकिन बेन किसी अपने से छोटे आदमी की बात कहाँ मानने वाले थे। यानी कि वो सब एक बार फिर से रेडिएशन छोड़कर कोर की तरफ हमला करने वाले हैं। जॉर्ज ये बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो अपने एक हैकर दोस्त को बोलकर यूएस गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को ही हैक कर लेता है, जिससे कि कुछ समय तक वो कुछ भी कमांड दे नहीं पाएंगे। अब जॉर्ज अपने बाकी टीममेट से बात करता रहता है कि वो कैसे कोर को एक्टिवेट करे और यहाँ से बाहर निकल जाए। लेकिन यहाँ कैप्टन बेन भी आकर अब अपना कंट्रीब्यूशन देने लग जाते हैं। बेन ने एक आइडिया दिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब का ही यूज करके कोर को एक्टिवेट कर सकते हैं। भले ही न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसे अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके एक एक करके कंपार्टमेंट को थोड़ी सी एनर्जी की मदद से डिस्ट्रॉय कर सकते थे, जिससे कि एक रिपल इफेक्ट पैदा होगा। अब इस प्लान से सारे लोग एग्री कर गए थे। देखते ही देखते अब उनकी शिप पृथ्वी के कोर के पास पहुंच गई थी। उन्होंने तो अपने कंपार्टमेंट को बाहर निकालना स्टार्ट भी कर दिया होता है, लेकिन मुसीबत की बात ये थी कि कंपार्टमेंट इजेक्ट करना मैनुअली काम नहीं था। ये सिर्फ ऑटोमेटिकली सिस्टम के अकॉर्डिंग ही खोला जा सकता था, जिसका मतलब ये होता है कि कंपार्टमेंट को मेन शिप से अलग करने के लिए किसी एक जन को उसके अंदर रुकना पड़ेगा। कई सारे सोल्जर्स जो उसके अंदर मौजूद थे वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक सोल्जर ने जैसे ही अपना कंपार्टमेंट हटाया, तब चंद सेकंड्स में उसकी पूरी बॉडी जलकर राख हो जाती है। लेकिन कंपार्टमेंट दूर जाकर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर एक रिपल इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो गया था, जो पृथ्वी के कोर को एक झटका देता है। देखते ही देखते कैप्टन बेन की टीम ने ये कंपार्टमेंट ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और अब कैप्टन बेन जानबूझकर जॉर्ज और उसकी एक साथी को दूसरे कंपार्टमेंट में ढकेलते हैं, ताकि वो अपनी खुद की कुर्बानी देकर कोर को जिंदा कर सकें। और अब सेकेंड लास्ट कंपार्टमेंट ब्लास्ट होने पर बहुत सारी रेडिएशन की मदद से लिटरली अर्थ का कोर वापस से घूमने लगा था, यानी कि पृथ्वी पूरी तरीके से बच चुकी थी। ये झटका इतना तेज था कि वो आखिरी कंपार्टमेंट को तेजी से ऊपर की तरफ भेजने लग जाता है। उस कंपार्टमेंट में तो जॉर्ज और उसके साथ एक औरत मौजूद थी, जो लगातार रेडिएशन के धमाके की वजह से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यूएस गवर्नमेंट की टीम उन्हें ट्रैक करती है और वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी भेज देती है। देखते ही देखते जॉर्ज का वो कंपार्टमेंट मरियाना ट्रेंच में वापस आ चुका था, और अब रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द उन्हें बचा लेती है और वापस लेकर आ जाती है। अर्थ पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका था। अर्थ के चारों तरफ ओजोन लेयर्स फिर से बन गए थे। जॉर्ज की पूरी टीम को तो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है इस मिशन के लिए। अब कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर जॉर्ज के हैकर दोस्त को इस सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल चुका होता है। इसीलिए अब उसने सीक्रेट मिशन से रिलेटेड सारे फाइल्स इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी, जिससे कि अब सभी लोगों को यूएस गवर्नमेंट की इस सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल चुका था। यूएस गवर्नमेंट के ऊपर चारों तरफ से सवाल उठने लगे थे कि आखिर इस मिशन की जरूरत क्या थी। शायद यूएस गवर्नमेंट बाकी बची हुई सारी कंट्रीज का दुश्मन बन चुका है, और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।